औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरान दुनिया बेहतरीन गुजारने के तरीके बताता है और आखिरत इसका इनाम के तौर पे मिलेगी। आज हम डिस्कस करेंगे कि तवक्कुल इल्लल्लाह से इस इंसान की ज़िंदगी पे क्या मुस्बत असरात रूनुमा होते हैं और उसे अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने तवक्कुल इल्लल्लाह के लिए क्यों हुक्म दिया गया। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीन व दुनिया। अगर मेरी बातें अच्छी लगें तो इसे आगे शेयर कीजिए, कमेंट। और अगर मेरी कोई गलती हो जाए तो मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, एक सहाफ़ी हूँ, तो उसमें मेरी रहनुमाई कीजिए ताकि मेरी और मेरे व्यूअर्स की रहनुमाई हो सके। आज हम डिस्कस करेंगे कि तवक्कुल इल्लल्लाह से आखिर इंसानी ज़िंदगी पे क्या। डियर व्यूअर्स, आप गौर करें, इंसान जब तवक्कुल इल्लल्लाह करता है, इस दुनिया में कामयाबी का वाहिद ज़रिया, जितना तवक्कुल आप बढ़ाते जाते हो, जितना तवक्कुल आप, अंग्रेज़ी से कहता है रिस्क, हाँ, हमारे दीन के मुताबिक इसे कहा जाता है तवक्कुल इल्लल्लाह। तवक्कुल इल्लल्लाह यानी आप ये देखें कि तवक्कुल इल्लल्लाह जितना बढ़ाते जाएंगे उतनी आपकी कदर में इजाफ़ा होता जाता है। इंसान की जो कि जैसे हर शख्स की हर चीज़ की कोई कीमत होती है ना, हर चीज़ दुनिया में, इसी तरह इंसान की कदर व कीमत जो बढ़ती है, इंसान की कदर व कीमत में जो इजाफ़ा होता है वो होता है तवक्कुल इल्लल्लाह से। जितना वो तवक्कुल इल्लल्लाह बढ़ाता जाता है उसकी कदर में उतना इजाफ़ा होता जाता है। आपने हर काम जो भी शुरू करना है उसका अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करना है। एक मिसाल की बात है, मैं आप दुनिया में सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको देना चाहूँगा तवक्कुल इल्लल्लाह की। आज हम दुरूद शरीफ में क्या कहते हैं, अला इब्राहिम वाला आल इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे ऐसे रहमत फरमा, ऐसे करम फरमा, ऐसे सलाम फरमा जैसे तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम में फरमाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल पे फरमाया। अब आप ये देखो कि दुनिया में सबसे बड़ा तवक्कुल जो किया वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि आप एक ऊँटनी पे सवार करें अपनी बीवी और बेटे को, और जहाँ ऊँटनी जाके रुक जाए वहाँ पे इनका ठिकाना होगा। आज भी जो लोग मक्के में रहते हैं या मक्के गए हैं या मक्के में उनका जाना हो, इंशाअल्लाह अल्लाह सबको लेके जाए, तो आप खाना काबा से बाहर निकल के ज़रा गौर कीजिएगा पहाड़ों की तरफ देख के कि आज भी वहाँ पे खौफ आता है देख के। तो आज से 1400 साल पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बीवी और बच्चे को वहाँ जाके ऊँटनी रुक गई, और ऊँटनी तो वहाँ तो काले स्याह पहाड़ थे। हज़रत हाजरा ने कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ पे हमें कहाँ छोड़ के जा रहे हैं, तो आपने फरमाया कि अल्लाह का हुक्म है। आपने कहा जी बिल्कुल अल्लाह का हुक्म है। तो आपने कहा फिर मेरा और मेरा अल्लाह मददगार और हामी और नासिर है। तो आपने जब वहाँ से वापस जाने लगे तो अल्लाह से दुआ फरमाई कि या अल्लाह मैं अपने अहलो याल को तेरे हुक्म से एक ऐसी जगह छोड़ के जा रहा हूँ ना जहाँ कोई खेती है, ना पानी है, ना कोई चीज़ इस दुनिया की वहाँ पे मौजूद नहीं है, सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है। यानी खाने पीने की या कोई भी ज़िंदगी गुजारने की चीज़ वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो आप देखें कि अल्लाह ताला ने उस तवक्कुल का उन्हें क्या इनाम दिया कि आज सारी दुनिया से तमाम हर किस्म का फ्रूट वहाँ जाता है। पूरे मक्के में पानी नहीं है, लेकिन आप कभी हज करने जाए, लाखों लोग होते हैं, करोड़ों लोग होते हैं, लेकिन कभी वहाँ पानी की कमी नहीं होती। हर दुनिया का फल वहाँ पहुँच जाता है।
पूरी दुनिया के अमीर आदमियों को अल्लाह ताला ने हुक्म फरमा दिया कि तुमने वहाँ ज़रूर जाना है। जो गरीब लोग हैं, जो माल व ज़र नहीं रखते, उनके लिए नहीं कहा। किसके लिए कहा? जो अमीर लोग हैं। जो अमीर आदमी वहाँ नहीं जाएगा हैसियत के बावजूद, इस्लाम का, अल्लाह की एक नाफरमानी करेगा, बड़े अरकान में से एक रुकन को पामाल करेगा। मैं दूसरी मिसाल आपको देता हूँ कि एक छोटी सी मिसाल हम असल में इस प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं जो आम फहम जहन में आ जाने वाली मिसालें हैं। अल्लाह ताला भी मिसालों से कुरान पाक में समझाते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो हम अल्लाह की ही सुन्नत को ज़िंदा करते हुए कुछ मिसालें पेश करते हैं, जिससे बाइस से सवाब भी बन जाए और बात समझ में भी आ जाए। जैसे एक मिसाल की बात है, आपने अक्सर जगहों पे देखा होगा, एक नाई होता है, वो फुटपाथ पे बैठा होता है, वो 50-50 रुपए सारी ज़िंदगी लेता है। और एक आदमी बहुत अच्छा किस्म का सैलून बना के बैठा होता है, वो भी वही काम कर रहा होता है, लेकिन उस काम के वो हज़ारों रुपए चार्ज कर रहा होता है, बल्कि अब तो लाखों रुपए चार्ज कर रहा होता है। क्या फ़र्क है? आपने गौर किया इन दोनों में? और फ़र्क ये है कि उसने अल्लाह पे तवक्कल नहीं किया, कम किया, थोड़ा सा काम सीखा और कमाई कमाना शुरू कर दी। जबकि वो जो सैलून में बैठा हुआ हज़ारों रुपए ले रहा है, उसने पहले मुकम्मल काम सीखा और फिर अल्लाह पे तवक्कल किया कि मैं 4-5 साल अल्लाह पे तवक्कल किया कि काम सीखूँगा तो ज़्यादा। वो सारी उम्र 50 रुपये लेता रहेगा जिसने अल्लाह पे तवक्कल नहीं किया, और वो लाखों रुपए कमा रहा है। बेशक उसने 3-4 साल आम नज़रों में ऐसा लगेगा कि जैसे ज़ाया किए। जैसे एक मज़दूर होता है, वो कोई हुनर नहीं सीखता, टाइम नहीं ज़ाया करता, अल्लाह पे तवक्कल नहीं करता। जबकि मिस्त्री कुछ टाइम लगा के काम सीखता है और अल्लाह पे तवक्कल करता है कि अल्लाह मुझे इस काम में बरकत देगा, तो उसकी कीमत ज़्यादा लगती है। इसी तरह इंजीनियर 5-6 साल लगाता है, उसकी कीमत उससे ज़्यादा लगती है। इसी तरह बिल्डर, डेवलपर करोड़ों रुपए लगा के छोड़ देते हैं कि अल्लाह ताला इसके ग्राहक भेजेगा, इसके कस्टमर भेजेगा, तो अल्लाह उन्हें, जितना आप अल्लाह पे तवक्कल बढ़ाते जाएंगे, आपकी कीमत में उतना इजाफा हो जाता जाएगा। और दुनिया में कामयाबी के लिए बहुत अहम एलिमेंट होता है कॉन्फिडेंस। जब आपको ये अल्लाह पे तवक्कल हो जाएगा, अल्लाह पे तवक्कल का ही इंग्लिश में नाम कॉन्फिडेंस है। दूसरी मिसाल ये है कि बच्चा छोटा सा होता है, उसके पास कोई हुनर नहीं होता, कोई काम नहीं जानता, पैदा होता है, सिर्फ वो अल्लाह पे तवक्कल कर रहा होता है कि रो रहा होता है, खुराक मांग रहा होता है, लोग ज़बरदस्ती उसके मुंह में डालते हैं। नहीं पीता तो परेशान हो जाते हैं, नहीं खाता तो परेशान हो जाते हैं। जो जो वो बड़ा होता जाता है, अपने आप पे यकीन करना शुरू कर देता है, तो उसकी मुश्किलात में इजाफ़ा होता जाता है। तो मकसद कहने का ये है कि आपने अपनी जितनी भी कोशिश कर सकते हैं वो करनी है। उसके बाद ये नहीं है कि बिल्कुल घर बैठ के और हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना है। पहले लहा मा कसबत अलैहा मक्तसबत, पहले जो कुछ आप कर सकते हो वो करें, उसके बाद अल्लाह पे तवक्कल करें। लेकिन यकीन अपने काम पे नहीं रखना, अपने अमल पे नहीं रखना। यकीन ये रखना है कि अल्लाह ताला की ज़ात अगर इसमें चाहेगी, और कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, अगर मैं क्या तुम बीज को जो उगाते हो वो तुम उगाते हो, अगर मैं चाहूँ तो उगाऊँ, ना चाहूँ तो उसे रेज़ा रेज़ा कर दूँ, और तुम सिर्फ बातें बनाते रह जाओ कि वे हम तो हैं ही बदकिस्मत, हम तो किसी तावान में फंस गए हैं, हमें हमारे पतों, और अगर मैं चाहूँ तो उसे सरसब्ज़ व शादाब कर दूँ और बेइंतहा फल फूल अता फरमा दूँ। तो जितना इंसान तवक्कल बढ़ाता जाता है, उतनी उसकी कीमत में इजाफा होता जाता है। इसीलिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कहा कि अब एक मिसाल की बात है, यही चीज़ इंसान की कामयाबी का सबब बनती है कि जब अगर किसी चीज़ में वो मेहनत करता है, नाकाम हो जाता है, तो वो डिसअपॉइंट नहीं होता, मायूस नहीं होता, बल्कि वो ये कहता है कि अल्लाह की इसमें कोई मसलहत थी।
और अल्लाह पे जब यकीन करता है तो अल्लाह उसे कामयाबी अता फरमा देता है। लेकिन काम की परफेक्शन में टाइम लगता है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अपने ऊपर तवक्कल करने के लिए इसलिए कहा कि काम परफेक्ट हो जाए। एकदम कामयाबी नहीं मिल जाती, आहिस्ता 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 कामयाबी मिलती है। एक दफ़ा कामयाबी मिली, नाकामी मिली, कामयाबी मिली, नाकामी मिली, तो यही चीज़ें इंसान की कामयाबी का सबब बनती हैं, दायमी कामयाबी का सबब मिलती हैं। मिलते हैं एक और प्रोग्राम के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।